ओम हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम बाबा बनखंडी महाराज का एक शाबर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। बाबा बनखंडी बन के राजा माने जाते हैं, राम भक्त संकट मोचन माने जाते हैं। इनके दरवाजे जो कोई पहुंच जाता है उसके शरीर से समस्त प्रकार की रोग बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, यहाँ तक कि ग्रह बाधा भी समाप्त हो जाती है। बाबा बनखंडी बजरंगबली महाराज का यह शाबर मंत्र श्रवण करने मात्र से प्रभाव दिखाता है। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही हमने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके बाबा बनखंडी महाराज के इस बुंदेलखंडी शाबर मंत्र को आप लगातार श्रवण कर सकते हैं। जो लोग तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, डायन, डाकनी, शाकनी, खब्बी, श्मशान जैसी बाधाओं से परेशान हैं, ऐसे व्यक्तियों को 5 से 10 मिनट श्रवण करने पर यह मंत्र आराम पहुंचा देता है। श्रवण करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि श्रवण करने से मंत्र हमें कंठस्थ हो जाता है और मंत्र अपना लक्षण भी छोड़ता है कि हम आपके लिए भैया सिद्ध होंगे या नहीं होंगे, आपकी बाधा हम हरण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ऐसा आपको एहसास हो जाता है। क्योंकि जो मंत्र श्रवण करने मात्र से आपके शरीर में लक्षण प्रकट कर दे, जैसे कि रोए खड़े हो जाना, उल्टी लगने लगना, घबराहट होना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, रोने का मन करना, तमाम प्रकार के लक्षण उभर के आते हैं। इसके अलावा शरीर में कोई असाध्य रोग है, बीमारी है, उसमें 5 मिनट के अंदर आराम महसूस हो जाना, हल्कापन महसूस होना, ऐसा कोई ना कोई लक्षण आपको जरूर निकल के आएगा। और जिस मंत्र से ऐसे लक्षण आपको मिल जाए पहली बार एकांत में श्रवण करने पर, समझ लेना चाहिए कि वही मंत्र आपके लिए उपयुक्त है, उसी मंत्र से आपकी बाधा का हरण होगा और वही मंत्र आपको सिद्ध भी हो सकता है। तो मंत्र को लगातार श्रवण करते हुए कंठस्थ किया करिए। और कंठस्थ करने के बाद ऐसा नहीं है कि कंठस्थ बस कर लिया और सिद्ध करने बैठ गए, उस मंत्र का 1-2 बार परीक्षण किया करिए। कोई व्यक्ति आपको पीड़ित नजर आता है, घर में भी कोई परेशानी है, तो आप इस मंत्र से बिना सिद्ध किए हुए भी 1 से 5 बार तक आप झाड़ा लगा सकते हैं। और झाड़ा लगाना बिना सिद्ध किए हुए मंत्रों का बहुत आसान होता है। जल को अभिमंत्रित करिए और व्यक्ति को, रोगी को पिला दीजिए, ठीक है, तुरंत ही आराम महसूस हो जाएगा। और जब आपको लगे कि मंत्र आराम पहुंचाता है तब फिर मंत्र की साधना कर लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं भैया कि मंत्र की साधना करने में देखिए मेहनत लगती है, समय लगता है, धन भी लगता है। हवन लाएंगे, दीपक जलाएंगे, घी लाएंगे, पुष्पमाला लाएंगे, प्रसाद लाएंगे, और कम से कम जितना जाप करेंगे, यदि आपने 11 माला भी जप कर लिया तो एक दिन आपको व्रत रहना पड़ेगा, एक पूरी रात आपकी खर्च होगी, ठीक है। तो समय लगता है, शरीर को कष्ट भी होता है। तो इन सब चीज़ों का पहले परीक्षण कर लीजिए, फिर मंत्र की आप साधना करिए, ठीक है। मंत्र की साधना करने के बाद इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, ये तो आप जान गए कि मंत्र श्रवण करने से क्या होता है, क्यों हमें मंत्र श्रवण करना चाहिए। अब जानते हैं कि इस मंत्र का हमें सिद्धिकरण कैसे करना है। एक बार मंत्र को हम श्रवण करा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन से मंत्र का हम आपको विधि विधान बताने वाले हैं। बाकी मंत्र को लगातार श्रवण करिएगा, डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी। एक बात और भैया, किसी को हमारे मंत्र को श्रवण करने से लाभ होता है, ऐसे व्यक्तियों से आग्रह है भैया, वीडियो के नीचे एक कमेंट जरूर किया करिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, प्रयास किया करिए कि शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। जो मंत्र आपको प्रभावशील लगे ऐसे मंत्रों को शेयर कर दिया करिए, तो दूसरे लोग भी उस मंत्र का उपयोग करेंगे और उनको भी लाभ मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी मंत्र सिद्ध करने से पहले अपने गुरु से आदेश जरूर लिया करिए, या हमारे यहाँ से आप दीक्षित हो तो हमसे आपको आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि दीक्षित हैं तो, लेकिन दीक्षित नहीं है तब आपको आदेश फ़ोन लगाकर ले लेना चाहिए। और आदेश लेने की एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, 5 आहुतियाँ मंत्र के नाम से डालनी होती हैं, वीडियो कॉल में बात करनी होती है और मंत्र की इच्छा है और आदेश है वो हो जाता है, ठीक है। तो इतना कोई भी कर सकता है, वो भी निःशुल्क रहता है भैया, ऐसा नहीं है कि उसका कोई धन लगता है, कोई भी कर सकता है। चलिए मंत्र को एक बार श्रवण करते हैं, शॉर्टकट में हम इसका सिद्ध करने का विधि विधान बताएंगे और फिर आप इस मंत्र से परोपकार करेंगे और अपने घर की बाधा का हरण करेंगे, दूसरों की बाधा का भी हरण करेंगे। बाबा बनखंडी महाराज के बारे में जो नहीं जानता तो हम आपको बता दें, बाबा बनखंडी महाराज देखिए हनुमान जी ही माने जाते हैं। अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग नामों से उनका पूजन होता है। आप चाहे जिस नाम से पूज सकते हैं, चाहे बाबा बनखंडी के नाम से पूज लें, चाहे हनुमान जी महाराज के नाम से पूज लें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बाबा बनखंडी महाराज का एक
बहुत प्रसिद्ध मंदिर है वन क्षेत्र में, और उस मंदिर के दरवाजे पे जो पहुंच जाता है उसी समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाता है। बाकी गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा बाबा बनखंडी का मंदिर कहाँ है, तो पूरा एड्रेस डिटेल आपको मिल जाएगा। ओम नमो बाबा बनखंडी रामदूत बलबीर संकट मोचन रणधीर बन के राजा हाथ गदा आंख अंगार जैसे खेला रणलंका में वज्रधारी सिंदूर लिपट करो प्रहार। ना काली को चले ना नीले को टके ना डाकन ठहरे ना खब्बीस दिखे चुड़ैल छुए ना प्रेत चढ़े मसान की माया टूटे बाबा बनखंडी के नाम से तुरंत जो तंत्र बंधन छूटे चाक कटारी चले जब पुकारूं वीर बनखंडी दुष्ट पर वज्र प्रहार लगे। डारो आसन बैठो द्वार प्रेत भूत पिशाच का करो संहार मारो डाकनी काटो शाखनी काटो माया जाल वीर विकराल दुश्मन जो मेरे ऊपर छल करे बाबा बनखंडी को क्रोध फूटे शत्रु पर मुष्टि प्रहार पड़े साक्षी श्री राम लक्ष्मण जी दुहाई सीता मैया की गूंजे नाम बाबा बनखंडी बाबा की फटकार चले मंत्र तुरंत फुरे आदेश शिव शंकर को माता पार्वती को आदेश है ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह बाबा बनखंडी महाराज का शाबर मंत्र है जो कि बड़ा ही दुर्लभ मंत्र है क्योंकि ऐसे मंत्र बुंदेलखंड में ही प्रचलित हैं और गिने चुने लोग बाबा बनखंडी महाराज के मंत्रों का प्रयोग करते हैं। हर व्यक्ति के पास नहीं मिलेंगे। कई लोग इन मंत्रों की किताबें मांगते हैं भैया, तो इनकी देखिए कोई किताब उपलब्ध नहीं है। गुरु प्रदाय मंत्र है। हमारे गुरु दो भाई थे और दोनों तंत्र के अच्छे ज्ञाता थे, उन्हीं के द्वारा ये सारे मंत्र प्रदान हैं। उनकी पटल है, डायरियाँ हैं जिसमें उन्होंने इन मंत्रों का आलेखन करके रखा है और इन सब मंत्रों की हम लोगों ने दीक्षा ली थी। तो ये सारे मंत्रों का हम उपयोग करते हैं, झाड़ा फूकी में भी करते हैं, आप लोगों को श्रवण कराने में भी करते हैं, आप लोगों को भी ये मंत्र दे देते हैं ताकि आप भी लोगों का परोपकार कर सकें। तो इसकी कोई किताब उपलब्ध नहीं है, नहीं हम जरूर आपको उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, आप मंत्र आपने श्रवण कर लिया, लेखन चाहिए इस मंत्र का तो हमने बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा तो आपको मंत्र का लेखन भी मिल जाएगा और लंबा श्रवण भी उपलब्ध हो जाएगा। बाबा बनखंडी महाराज के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आषाढ़ का महीना, सावन का महीना, हनुमान जयंती, इसके अलावा दीपावली, नवरात्रि, ठौनी एकादशी, मतलब अच्छे मुहूर्त में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। हनुमान जयंती में करें तो विशेष माना जाता है और दीपावली में और नवरात्रि में अति विशेष माना जाता है। जब भी आपको मंत्र की साधना करनी हो उस दिन हनुमान जी महाराज के नाम से व्रत रहिए। यदि मंगलवार या अमावस्या मिल जाती है कभी भी, उस दिन आप मंत्र की साधना कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको करना हो हनुमान जी महाराज के नाम से व्रत रहिए। हनुमान जी महाराज को तेल, चमेली का ये सारी चीज़ें, सिंदूर वगैरह, वस्त्र अर्पण करिए, फल फलाहार अर्पण करिए, केला प्रसाद अर्पण करिए, मिठाई लड्डू अर्पण करिए, भगवान को प्रणाम करिए, उनके सामने अपनी प्रार्थना रखिए कि महाराज हम आपके एक शाबर मंत्र का जाप करने वाले हैं। इस मंत्र में इतनी शक्ति, इतनी सिद्धि भर दें और पहली बात इतनी शक्ति मेरे शरीर को भी दे दें ताकि इस मंत्र का हम जापन कर पाएँ, इस मंत्र में ऊर्जा जागृत कर पाएँ। ठीक है, कि समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण हो जाए, चाहे हम अपने घर की बाधा का हरण करें या परोपकार में मंत्र का प्रयोग करें, इतनी ऊर्जा डाल दें इस मंत्र में ताकि मुझे इस मंत्र की शक्ति अर्जित हो जाए और मैं इस मंत्र के जरिए परोपकार कर सकूँ। अपने शब्दों में बढ़िया से प्रार्थना करिए और इसके बाद चाहें तो आप हनुमान जी महाराज के मंदिर में ही इस मंत्र की साधना करिएगा या फिर घर में आप कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित करते हुए हनुमान जी महाराज का विधिवत स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य के साथ पूजन करिए। दीपक जलाइए, सरसों का तेल का जला लीजिए या चमेली का तेल जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो उसका दीपक जला लीजिए। लाल आसन ले लीजिए, चंदन की और रुद्राक्ष की माला अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है, माला का पवित्रीकरण करिए और इस मंत्र का आप जापन करिए। कितना जापन करिए? कम से कम भैया 11 माला जापन करिए। मंत्र बड़ा है, देखिए एक बार मंत्र का पाठन करने में 1 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी आपको 11 माला पाठन करनी है, 11 माला जाप करनी है। तो अंदाज लगा लीजिएगा कि एक माला पूरी करने में आपको 100 मिनट लगने वाला है, तो इस हिसाब से टारगेट मिला लीजिएगा। आप चाहें तो नवरात्रों में इस मंत्र की यदि साधना करें तो एक दिन में 1 माला भी आप करते हैं तो देखिए 9 दिन में आप 11 माला किसी भी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। किसी दिन 2 पढ़िए, किसी दिन 1 ही जाप करिए। इस तरह कंटिन्यू करते हुए अष्टमी या नवमी तक आपकी 11 माला कंप्लीट हो सकती हैं। और जब 11 माला कंप्लीट हो जाए अग्निकुंड बना लीजिए, हवन वेदी बना लीजिए। इसी मंत्र का जाप करते हुए एक बार पाठन करते हुए और आहुति डालना शुरू करिए। मात्र 108 आहुतियाँ आप अग्निकुंड में डाल दीजिए। अग्निकुंड में आहुति डालने के बाद क्षमा याचना करिए, महाराज को प्रसाद अर्पण करिए, अपने आसन के नीचे जल छिड़काव
छिड़काव करिए, उस जल को स्पर्श करते हुए मत्थे पर तिलक करिए, भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने आसन से उठ सकते हैं। शांति पाठ आता है तो शांति पाठ आप कर सकते हैं, ठीक है। आसन से उठने के बाद इंतजार करिए, जब आपकी अग्नि ठंडी हो जाए, भस्मी पूरी कंप्लीट हो जाए तो बढ़िया से कपड़े के सहारे या छन्नी के सहारे बढ़िया छान लीजिए। हवन कुंड की जो आग है उसको छान लीजिएगा ठंडा होने के बाद, तो उससे बढ़िया बारीक भस्मी आपको मिल जाएगी। और ध्यान दीजिएगा कि जो संविदा प्रयोग करिएगा वो पलाश की लकड़ी के प्रयोग करिएगा, बहुत अच्छा रहता है। और जब भस्मी आपकी इकट्ठी हो जाए तो उस भस्मी को किसी पात्र में एकत्र करके सुरक्षित करके रख लीजिएगा। जब भी आपको लगता है कि कोई व्यक्ति तकलीफ में है, थोड़ी सी भस्मी ले लीजिए, उसके मत्थे पर तिलक कर दीजिए और थोड़ी सी भस्मी उसको चटा दीजिए, या जल में अभिमंत्रित करके भस्मी थोड़ी सी डालकर व्यक्ति को आप पिला सकते हैं। ऐसा करने से शरीर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का वास हो वह तुरंत ही दूर हो जाता है। शत्रु के द्वारा खिलाया पिलाया चलाया किसी भी प्रकार का टोना टोटका, ये सारी चीज़ें तुरंत ही दूर हो जाती हैं। हनुमान जी महाराज के देखिए मंत्र इस काल कलयुग में तुरंत ही प्रभाव दिखाते हैं। यह मंत्र भी आपको प्रभाव दिखाएगा। श्रवण करते हुए इस मंत्र का परीक्षण करिएगा तो आपको इस मंत्र की शक्ति का एहसास हो जाएगा। बाकी अपने क्षेत्रीय तरीके भी इस मंत्र के साथ आप आजमा सकते हैं। झाड़ा फूंकी के जिस तरीके से आपके अपने क्षेत्र में झाड़ा फूंकी होती है, इस मंत्र का पाठन करते हुए आप उन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इस मंत्र से झाड़ा लगाने के लिए हनुमान जी महाराज का जो छोटा सा गदा होता है वह उपयुक्त होता है। अपने दाहिने हाथ में गदा पकड़ लीजिए, मंत्र का एक बार पाठन करिए, व्यक्ति के ऊपर आप गदा को घुमाइए और उसके मत्थे पर स्पर्श करते हुए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए कि इस शरीर की, इस व्यक्ति की समस्त प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएं, चाहे रोग बाधा हो, आप रोग हो या भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा या शत्रु के द्वारा भेजी गई किसी प्रकार की बाधा हो वह समाप्त हो जाए। हाँ, इस मंत्र की जब आप साधना करते हैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ तो इस मंत्र का प्रभाव आपके शत्रुओं के ऊपर भी पड़ता है। जो व्यक्ति आपके बारे में बुरा सोचता है, बुरा करने का प्रयास करता है तो उसकी बुद्धि विकृत होने लगती है, वह आपके बारे में बुरा सोचना बुरा करना बंद कर देता है। देखिए एक मंत्र है, अलग अलग तरीके से मंत्रों के प्रयोग होते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि मंत्र का तरीका आप कौन सा वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं, परोपकार में करना चाहते हैं या शत्रुनाश के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी मंत्र दोनों तरह से यह कार्य करता है। चलिए उम्मीद करते हैं सारी बात को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। कोई बात नहीं समझ में आती तो आप कॉल भी कर सकते हैं 11:30 से लेकर 2 बजे के बीच में। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय बाबा बनखंडी की।